तंत्र के महापर्व का दूसरे चरण का मतदान पूरे भारतवर्ष में 13 राज्यों में हो चुका है। 88 सीटों पर इस बार चुनाव हुआ है, तो 12 राज्यों इसमें है और एक इसमें केंद्र शासित प्रदेश है जो कि जम्मू कश्मीर है। उसमें भी मतदान इस बार दूसरे चरण में हुआ। ये जानकारी मिली है अमर उजाला की तरफ से। इस बार जो है दूसरे चरण में 68.49% पूरे भारतवर्ष में मतदान। वर्ष में इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसमें से पहला चरण का मतदान पहले ही हो चुका है, दूसरा चरण का मतदान भी खत्म हुआ है। अब जो है तीसरा चरण का मतदान भी होने वाला है। मतदान में त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसमें 70% से भी ज्यादा यहाँ पे मतदान किया गया है। लोगों के द्वारा मतदाताओं ने अपने मतदान का उपयोग किया है, सदुपयोग किया है। इस बार लोकतंत्र के महापर्व जानते हैं, पहले चरण में पूरे भारतवर्ष में जो है कम मतदान पड़े हैं, जिसके कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो है जस्टिस DY चंद्रचूड़, बड़े बड़े विपक्ष के नेता भी लोगों को बताए हैं। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रैली में संबोधित करते हुए लोगों को ये जागरूक किया कि मतदान जो है लोगों के द्वारा अवश्य दे। ये नहीं कि मतदान आप कोई भी पार्टी को दे सकते, ये नहीं कि आप मुझे ही मतदान दे, लेकिन आप किसी भी पार्टी को मतदान दे, लेकिन जरूर आप लोग अपना वोट डालें। इससे क्या होता है, आपका जो है वोट का कीमत जो है लोगों को पता चलता है। आपको जो है वोटों का ताकत जो है क्या होता है, ये आपको सीखने को मिलता है। ये आपके पास ये अहम अधिकार है जिसका सदुपयोग करके आप जो है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो है अपनी सरकार बना सकते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश के जो है जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने भी जो है लोगों को संबोधित किया, लोगों को एड्रेसिंग किया है, मतदान का सदुपयोग करें, मतदान जो है अवश्य करें। क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत सारे राज्यों में पहले चरण में मतदान कम हुआ था, इस कारण जो है लोगों के बीच जो है एक गलत मैसेज जा रहा था, जिस वजह से हमारे देश में लोगों को यह हो रहा था कि इस बार मतदान कम होगा। लेकिन पहले चरण के कंपेयर में दूसरे चरण में ज्यादा मतदान इस बार। असम और पश्चिम बंगाल में फर्जी मतदान भी पड़े हैं, जो कि हम लोग देख रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो है हमारा देश जो है टेक्नोलॉजी में बढ़ रहा है और इस बार भी जो है मतदान EVM मशीन के जरिए हुआ है। और बहुत सारे जगह पर यह भी खबर आ रही है कि EVM मशीन भी खराबी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कभी भी खराब हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। जानकारी बता लेता हूं कि भारत में कौन कौन से राज्य में कितने मतदान पड़े हैं, इसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी। सब में 5 सीटों पर 77.35% इस बार जो है मतदान पड़े हैं, जिसका कंपेयर करते हैं 2019 में 76.45% इस मतदान पड़े थे। बिहार में 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुआ था दूसरे चरण में, जिसमें 57.81% यहाँ पर मतदान पड़े हैं मतदाताओं के द्वारा। वहीं 2019 ईस्वी में 62.05% यहाँ पे मतदान पड़े थे। छत्तीसगढ़ में 3 सीटों के लिए 75.16% यहाँ पर मतदान पड़े हैं। वहीं कर्नाटका में 14 सीटों के लिए 68% यहाँ पर मतदान पड़े हैं और केरल में 20 सीटों के लिए 70.21% यहाँ पर मतदान लोगों के द्वारा किए गए हैं। MP में 6 सीटों के लिए 58.26% यहाँ पे। वहीं महाराष्ट्र में 8 सीटों के लिए 59.63% यहाँ पर मतदान पड़े हैं। मणिपुर में 1 सीटों पर यहाँ 78.78% यहाँ पर मतदान पड़े हैं और राजस्थान में 13 सीटों पर 64.07% यहाँ पर मतदान पड़े हैं। त्रिपुरा में 1 सीटों के लिए सबसे ज्यादा जो है 79.66% यहाँ पर मतदान पड़े हैं। वहीं यूपी उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर 54.86% यहाँ पर मतदान पड़े हैं। पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर 73.78% यहाँ पर मतदान पड़े हैं और भारत के केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 1 सीटों पर 72.72% यहाँ पर मतदान पड़े हैं। के मतदान में बहुत बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे उतरे हुए थे, जैसे कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी यहाँ पे उतरे हुए थे, उसके बाद अरुण गोविल जी यहाँ पे उतरे हुए थे और भी बहुत सारे दिग्गज यहाँ पे उतरे हुए थे। उनकी किस्मत जो है EVM मशीन में कैद हो गई है। लोगों के द्वारा इनको किनको जिताया जाएगा ये तो जनता ही जानती है। और हमारे देश में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसमें पहली बार यहाँ पर मतदाताओं ने मतदान का उपयोग किया है। 46 गांवों में पहली बार मतदाताओं ने मतदान दिया। इसके लिए चुनाव आयोग ने 102 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दोस्तों कैसी लगी जानकारी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।